फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। राम के पिता राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकई थी। कैकई ने भगवान राम को ही 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था। वैसे तो कैकई भगवान राम को और अपने बेटे भरत से बहुत प्रेम करती थी। जब कैकई ने भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब भरत बहुत हैरान हुए थे। हिंदू धर्म में रामायण में बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान राम के जीवन का उल्लेख मिलता है। रामायण का सार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण में कई ऐसी कहानियाँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी कैकई के वरदान से जुड़ी। इस वरदान के कारण ही कैकई ने प्रभु राम को वनवास भेजा था। कैकई अपने बेटे भरत से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत सी आशाएं थे। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने भगवान श्री राम को ही वनवास क्यों भेजा। राजा दशरथ के विवाह के पहले कैकई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकई की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकई का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया। कैकई का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया तो देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकई भी महाराज दशरथ के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज दशरथ की जान बचाई। राजा दशरथ कैकई के युद्ध भूमि में साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकई ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। कैकई ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम ने कैकई के 14 वर्ष के वनवास के लिए ही क्यों मांगा, इसके पीछे क्या कारण था। कैकई ने ही भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय और मन बुद्धि चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। जिस समय यह घटना अयोध्या में घटी थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकई जानती थी। यह घटना अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बन रही थी। कैकई को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं, क्योंकि वह राम के पिता थे और पुत्र मोह में बंधे हुए थे। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। यह योजना में भगवान राम ने सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने कैकई को वही सब सुनाया समझाया जो सरस्वती माता करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने ये योजना की थी। कैकई यह जानती थी कि यदि अयोध्या के राजा राम बन जाएंगे तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। कैकई चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट ना बनने जाए, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। इसलिए राम को अपनी ही सभी इंद्रियों को, अंतःकरण को तप द्वारा सिद्ध करना होगा। रामायण और महाभारत में दोनों ही में वनवास की बात सामने आती है। रामायण में 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखते। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी बहुत ज़्यादा हुआ करती, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में उल्लेख किया जाता है कि राज मिलन बन राम ही यानी दीन कैकई की मति हरि लीन्हा, यानी शनि की दशा के कारण कैकई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की महादशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति दिलाई। के लिए कैकई ने 14 वर्ष का वनवास मांग के समस्त संसार में अपने आप को घृणा का पात्र बना लिया और कैकई ने राजा दशरथ और रघुवंश को बचाने के लिए भगवान राम के लिए 14 वर्ष मांगा था, जिसके कारण पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई।
लिखा गया है कि लक्ष्मण श्री राम और सीता के सभी वचनों और आदेशों का पालन करते। यहाँ लक्ष्मण रात दिन श्री राम की सेवा करते। एक बार स्वयं काल के देव यमराज मुनि वेश धारण कर श्री राम के दरबार में पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने भगवान राम